Hello everyone, all of you are welcome in Desire Tutorial. I hope you all are fine and doing great. So let's start today's class with the topic of conjunction part 3. Part 3 because I have already uploaded 2 videos related to this topic, and in first video we have learned about introduction of conjunction. Introduction of conjunction के वीडियो में हमने conjunction की meaning, definition, basic rules and in short में 3 types of conjunction के बारे में पढ़ा. Second video is related to the coordinating conjunction. Coordinating conjunction conjunction का first type है. इस वीडियो में हमने coordinating conjunction की meaning, definition, बेसिक रूल्स एंड 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को फैन बॉयज से कोडिंग किया गया था, ये भी हमने पढ़ा एंड उसे कैसे सेंटेंस में फ्रेम करना है एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा. दोनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वीडियो को जरूर देखिए. आज के इस वीडियो को हम कंटिन्यू कर रहे हैं सेकेंड टाइप ऑफ कंजंक्शन, दैट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, इसे कैसे यूज करना है, इसे समझने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए. वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिए. लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग. व्हाट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ डिपेंडेंट क्लॉज. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करता है, ये हमेशा किसी डिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है. नाउ ये डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉजेस होते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, बट कैन नॉट स्टैंड एज अ कंप्लीट सेंटेंस ऑन इट्स ओन. लेकिन ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं. सो इट मस्ट ऑलवेज बी अटैच टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. बिकॉज डिपेंडेंट क्लॉज एक अपने आप में कंप्लीट सेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसलिए इसे अटैच किया जाता है किससे? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ. एंड इसे अटैच करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है उसे ही कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. दिस टाइप ऑफ कंजंक्शन वर्ड्स इंक्लूड लाइक बिकॉज, इफ, although, since, until and while. These are the few examples of subordinating conjunctions. Let us see first sentence. If I get to pay for this. यहाँ पे ये सेंटेंस क्या है? एक क्लॉज है. इफ़ आई गेट टू पे फॉर दिस, ये लेकिन एक अपने आप में कंप्लीट सेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. जैसे ही मैं इसे इंट्रोड्यूस करती हूँ किसके साथ? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ, तो इसका एक कंप्लीट सेंस होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन डू दिस वर्क. मैं ये काम कर सकती हूँ. इफ़ आई गेट टू पे फॉर दिस. नाउ इफ़ आई गेट टू पे फॉर दिस ये डिपेंडेंट क्लॉज था जिसको मैंने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ इंट्रोड्यूस किया. एंड इंट्रोड्यूस करने के लिए वर्ड की हेल्प ली थी किस कौन से वर्ड की? इफ़. तो ये इफ़ क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सेकेंड एग्जाम्पल इज दे लव दिस प्लेस. वो इस जगह को बहुत पसंद करते हैं बिकॉज दे स्पेंड देयर चाइल्डहुड हियर. नाउ दे स्पेंड देयर चाइल्डहुड हियर ये एक क्लॉज है, इसे इंट्रोड्यूस किया गया है, अटैच किया गया है दे लव दिस प्लेस से, एंड वर्ड यूज किया गया है बिकॉज. तो बिकॉज क्या हो जाएगा यहाँ पे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. लिस्ट ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. Here are the examples of subordinating conjunction, that is after, although, as long as much as soon as, because, before, by the time, even if, in order, that, in case, now that, once, only, if provided that, since, so that, then, though, till, unless, until, when, whenever, wherever, while, where. Now these are the list of subordinating conjunctions. Now अब इसे कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है? इन वर्ड्स को टाइप्स में बाइफरगेट किया गया है. There are 6 types of subordinating conjunctions. First is time, second is place, third is reason, fourth type is comparison, fifth is condition, and sixth type of subordinating conjunction is concessions. Let's see the first type is time. Time related conjunctions establish a period when the main clause will be or was performed. टाइम रिलेटेड कंजंक्शंस क्या करते हैं? ये स्टैब्लिश पीरियड्स को दिखाते हैं कि वो मेन क्लॉज कब परफॉर्म हुआ रहता है.
बेसिकली इट स्पेसिफाई द टाइम। ये टाइम को स्पेसिफाई करते हैं कि कोई क्लॉज या तो पास्ट में परफॉर्म हुआ हो या फ्यूचर में होगा या प्रेजेंट में हो रहा हो। दीज आर द एग्जाम्पल्स which used for the subordinating conjunctions: after, as soon as long as, before, once, still, until, when, whenever, and while. Let us see how to frame in a sentence these words. First is, the dog needs to go out as soon as you get home. Dog को बाहर जाना है जैसे ही तुम घर पे पहुंचोगे। As soon as, ये क्या कर रहा है, टाइम पीरियड को दिखा रहा है। As long as you need my notes, you can keep it. Now, as long as क्या बता रहा है कि जब तक तुम्हें ज़रूरत हो तो मेरे नोट्स को रख सकते हो। तो ये एक टाइम पीरियड है कि मेरे नोट्स वो कब तक रखेंगे। नेक्स्ट इज, आई विजिट द ताजमहल whenever I go to आगरा। दैट मीन्स मैं जब भी आगरा जाती हूँ, ये एक टाइम पीरियड होगा, तब मैं कहाँ विजिट करती हूँ, ताजमहल को विजिट करती हूँ। तो whenever एक टाइम पीरियड है कि मैं जब भी आगरा जाऊँगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं as soon as long as and whenever, ये तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द रेन हैज़ बीन कंटिन्यूस सिंस मिडनाइट। अब ये प्रेजेंट को दिखा रहा है, सिंस मिडनाइट से ही रेन कंटिन्यू है, तब से बंद नहीं हुआ है। तो ये कंटिन्यू फॉर्म था, इसलिए वर्ड को यूज़ किया गया सिंस, टाइम को दिखाने के लिए। मैरी ऑलवेज फीड्स द किटेंस बिफोर सी गोज टू स्कूल। मैरी किटेंस को फीड करके ही स्कूल जाती है, स्कूल जाने से पहले। तो पहले है टाइम पीरियड, तो क्या है, बिफोर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, यू कैन सिट इन द बस until you reach your stop। मतलब तुम्हें बस में तब तक बैठना है जब तक तुम्हारा स्टॉप नहीं आ जाता है। तो until ये क्या कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम देखते हैं since, before, until, तीनों किस लिए यूज़ किया गया है, मेन क्लॉज का एक्शन कब परफॉर्म हुआ है, कौन से पीरियड में हुआ है, इसे दिखाने के लिए यूज़ किया गया है। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, दैट इज टाइम। लेट अस सी नेक्स्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन, दैट इज प्लेस। This type of conjunction is determine where activities might occur। ये क्या करते हैं, ये दिखाते हैं कि मेन क्लॉज की एक्टिविटीज़ कहाँ पे occur होती है, मतलब कहाँ हुई रहती है। एंड इसे दिखाने के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है वो है where, wherever and whereas। ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लेस टाइप का। लेट अस सी सेंटेंस फर्स्ट, दिस इज द हाउस वेयर आई ग्रू। मतलब ये वही जगह है जहाँ मैं बड़ी हुई। तो ये जगह का है वेयर इज द प्लेस के लिए दिखाया गया है। वी विल गो फॉर द ट्रिप विच एवर प्लेस यू डिसाइड। मतलब हम उसी जगह पे जाएंगे जो तुम डिसाइड करोगे। तो ये प्लेस है तो विच एवर। नेक्स्ट इज, दिस इज द प्लेस वेयर वी प्लेड इन द चाइल्डहुड। मतलब ये वही जगह है जहाँ हम बचपन में खेला करते थे। अब अगर हम देखते हैं वेयर, विच एवर, ये सब क्या है, ये वर्ड से जो दिखा रहे हैं किसी प्लेस को कि कोई एक्टिविटी किस प्लेस पे हुई है या तो होगी। जैसे फर्स्ट में मैं यहाँ बड़ी हुई तो ये वेयर, सेकेंड में डिसाइड किया जाए किस प्लेस पे जाना है, मतलब वो ट्रिप उस प्लेस पे होगा, तो ये विच एवर। ये एग्जाम्पल है किसके, प्लेस टाइप ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के। टाइप ऑफ कंजंक्शन इज रीजन। रीजन को एक्सप्रेस करने के लिए जो मोस्ट कॉमन वर्ड यूज़ किया जाता है वो क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में, बिकॉज। बिकॉज इज अ कंजंक्शन दैट शोज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये क्या करते हैं, ये कॉज मतलब वो क्यों हुआ है उसका रिलेशनशिप दिखाता है, किसमें, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज दैट इज डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में। ये उसका रीजन भी दिखाएगा और उसका इफेक्ट क्या होगा ये भी दिखाता है। ऑन इट्स ओन अ क्लॉज बिगनिंग विथ बिकॉज इज इनकम्प्लीट। लेकिन अगर यही बिकॉज सेंटेंस के मिडल में ना होकर स्टार्टिंग में होता है तो ये क्या होता है, इनकम्प्लीट क्लॉज होता है। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज आई एम गोइंग फॉर पिकनिक। अब यहाँ पे मैं पिकनिक पे जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ ये मुझे नहीं पता। यहाँ पे एग्जैक्टली ये इनकम्प्लीट सेंस दिख रहा है मुझे, एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। ये एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बिकॉज लगा दिया गया है। लेकिन जैसे ही मैं इसे अटैच करती हूँ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ, देखो, आई कांट अटेंड योर पार्टी।
बिकॉज आई एम गोइंग फॉर पिकनिक, मैं तुम्हारी पार्टी अटेंड नहीं कर सकती। उसका रीज़न क्या है? रीज़न बिकॉज से दिखाया गया है, आई एम गोइंग फॉर द पिकनिक। These are the few words which are used for shows the reason. For, as a result, due to, because of, unless, since, in order to, that, so. Let us see the examples first. I don't have enough money so that I can't buy this dress. मतलब मेरे पास इनफ मनी नहीं है, इसलिए मैं इस ड्रेस को बाय नहीं कर सकती हूँ। तो ये वर्ड क्या दिखा रहा है? उसका इफेक्ट दिखा रहा है कि मैं ये ड्रेस नहीं खरीद सकती। उसका रीज़न क्या है? कि मेरे पास इनफ मनी नहीं है। आई कैन ट्रस्ट हर बिकॉज सी इज़ लॉयल, मैं उस पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। उसका रीज़न क्या है? कि वो लॉयल है। रीज़न किससे दिखाया गया है? बिकॉज वर्ड से। यू नीड टू प्रैक्टिस डेली सो दैट यू कैन क्लियर द एग्ज़ाम, मतलब कि तुम्हें डेली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर तुम डेली प्रैक्टिस करोगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका इफेक्ट क्या होगा? तुम एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे। तो सो एंड बिकॉज दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रीज़न एंड इफेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज जेनी इज़ हैप्पी बिकॉज हर पेरेंट्स गिफ्टेड न्यू डॉल हाउस। जेनी खुश है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको न्यू डॉल हाउस गिफ्ट किया है। तो उसके खुश होने का रीज़न है, यहाँ पे रीज़न को अटैच किया गया है कौन से वर्ड से? बिकॉज वर्ड से। यू विल नॉट क्रैक द एग्ज़ाम अनलेस यू प्रैक्टिस वेल, मतलब तुम एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हो। क्यों? उसका इफेक्ट रीज़न क्या है? कि तुम प्रैक्टिस अगर अच्छे से नहीं करोगे। तो ये क्या हो गया? एग्जाम्पल्स हो गए किसके? रीजंस के। नेक्स्ट टाइप इज कंडीशन। दिस टाइप ऑफ कंजंक्शन इज इंट्रोड्यूस रूल्स अंडर विच अ मेन क्लॉज परफॉर्म। दैट मीन्स ये कंजंक्शंस उन रूल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसके अंडर में मेन क्लॉज परफॉर्म हुआ हो। एंड दीज आर इंडिकेट बाय इवन इफ इन केस, प्रोवाइडेड दैट एंड unless. Let us see how to use these words in a sentence. First example is we can go to the park if you clean your room. That means यहाँ पार्क में जाने की कंडीशन क्या है? कि अगर तुम रूम को क्लीन करते हो। तो कंडीशन अप्लाई किया गया है एंड उस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए जिस वर्ड को यूज़ किया गया है वो क्या है? if. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज you won't succeed unless you work hard. यहाँ पे भी कंडीशन दिया गया है सक्सेस होने के लिए, तो वर्ड यूज किया गया है क्या? अनलेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इफ इन केस यू विन फर्स्ट प्लेस देन यू विल रिसीव अ प्राइज। यहाँ पे दो कंजंक्शन है, फर्स्ट है इफ इन केस, सेकेंड है देन। दैट मीन्स अगर तुम फर्स्ट प्लेस पे आते हो तभी तुम्हें प्राइज मिलता है। नेक्स्ट इज इवन इफ यू हैव ऑलरेडी बॉट अ टिकट यू विल स्टिल टू वेट इन अ लाइन, मतलब अगर तुम्हारे पास टिकट है, इवन मतलब फिर भी तुम्हें लाइन में वेट करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ देखते हैं इफ, अनलेस, इफ इन केस, इवन, ये सब क्या दिखा रहे हैं? ये सब कंडीशंस को दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हुआ है। नेक्स्ट टाइप इज कंपैरिजन। सम ऑफ द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दैट establish a comparison between the main clause and the subordinate clause include. That means कुछ subordinating conjunctions ऐसे होते हैं जो establish करते हैं, comparison दिखाते हैं किसके बीच में? main clause and subordinate clause के बीच में। and इस comparison को दिखाने के लिए जिन words का यूज़ किया जाता है वो है than, rather than, instead of, whether, although, as much as and whereas. Let us see how to use these words in a sentence. First is David is clever than Jack. यहाँ पे David and Jack के बीच में comparison दिया गया है and इस comparison को दिखाने के लिए word यूज़ किया गया than. Next example is I choose to read poem rather than story. यहाँ पे poem and story के बीच में मैंने क्या किया है? प्रायोरिटी दी है story को and comparison किया है किससे? poem से। एंड इसका वर्ड यूज किया गया है क्या? रादर। नेक्स्ट इज राशि इज टॉल एंड हर आईज आर ब्राउन वेयर एज हर सिस्टर इज शॉर्ट एंड हैज ब्लैक आईज। यहाँ पे राशि एंड उसकी सिस्टर के बीच में कंपैरिजन दिया गया है एंड वर्ड यूज किया गया है वेयर एज।
Next type of conjunction is concession conjunction. Concession conjunctions helps to redefine the main clause by providing additional context regarding condition of delivery. That means यहाँ क्या होता है, मेन क्लॉज को रीडिफाइन करते हैं एंड उसे रीडिफाइन करने के लिए कुछ एडिशनल कॉन्टेक्स्ट यूज़ किया जाता है. जो एडिशनल कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हैं उसे ही कहते हैं कंसेशन कंजंक्शन. Concession conjunctions highlights an action that took place. That means हमारे क्लॉज में सेंटेंस में जो एक्शंस होते हैं उसे ही हाईलाइट किया जाता है. किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ कंसेशन कंजंक्शन. एंड कंसेशन कंजंक्शन के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो हैं although, as though and even though. Now let us see how to frame these words in a sentence. Though it was raining, she went out. मतलब बारिश हो रही थी फिर भी वो बाहर गई. दो क्या हो जाएगा फिर ये? कंसेशन कंजंक्शन. Although the kitchen is small, it is well designed. नाउ यहाँ पे किचन छोटा है फिर भी उसे अच्छे से डिज़ाइन किया गया है. हम देख रहे हैं सेंटेंस को रीडिफाइन किया गया है और अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है एंड इसके लिए वर्ड यूज़ किया गया क्या? ऑल्दो. नेक्स्ट इज इवन दो ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर ही डिडंट वॉन द मैच. दैट मीन्स यहाँ पे देखेंगे अगर हम कि बताया गया एक प्लेयर के लिए वो बहुत ही अच्छा प्लेयर है फिर भी वो मैच नहीं जीता. ये क्या है? कंसेशन कंजंक्शंस है. इन कंजंक्शन को दिखाने के लिए वर्ड्स यूज़ किए गए हैं दो, ऑल्दो, इवन दो. आई होप आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के 6 टाइप्स अच्छे से समझ में आए हो. नेक्स्ट लेट अस सी सम क्वेश्चंस फॉर एक्सरसाइज प्रैक्टिस. फर्स्ट इज दे आर स्टेइंग बिकॉज देयर इज स्नोफॉल आउटसाइड. दैट मीन्स वो रुक रहे हैं क्योंकि बाहर स्नोफॉल है. उनके रुकने का रीज़न है एंड रीज़न को दिखाया गया है किससे? बिकॉज वर्ड से. नेक्स्ट इज एवरीथिंग वॉज गोइंग फाइन बिफोर द लॉकडाउन. नाउ सब कुछ अच्छा चल रहा था बिफोर द लॉकडाउन. अब लॉकडाउन के पहले कुछ टाइम पीरियड होगा. टाइम को रिप्रेजेंट किया गया है कौन से वर्ड से? बिफोर वर्ड से. नेक्स्ट इज परी स्टार्टेड राइटिंग व्हेन शी वॉज 3. मतलब परी ने लिखना स्टार्ट कर दिया था कब से? जब वो 3 इयर्स की थी. तो ये टाइम पीरियड है 3 इयर्स, तो व्हेन वर्ड. नेक्स्ट इज माई फादर विल ऑलवेज सपोर्ट मी वेदर आई सक्सीड और नॉट. मतलब यहाँ पे क्या है? मेरे पापा मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं अगर मैं सक्सीड हूँ या नहीं हूँ. तो वेदर क्या दिखाता है? यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को दिखा रहा है. आई मेट देम व्हेन वी वेयर इन इंडिया. मतलब मैं उनसे मिली जब हम इंडिया में थे. तो इंडिया में थे तो एक टाइम पीरियड रहा होगा एंड उसे दिखाया गया किससे? व्हेन वर्ड से. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज माई फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली सिंस 3 इयर्स. मतलब मेरा फ्रेंड जो है वो दिल्ली में रह रही है कितने साल से? 3 साल से अभी तक वो रह रही है. तो सिंस वो कंटिन्यू है तो वर्ड यूज़ किया गया सिंस से. आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.